नीचे बढ़ेगा ना. मी पण शेअर तुमचं जय हिंद, वंदे मातरम बोला. ड्रोन चालू है क्या? नंतर बोला नंतर बोलू मग. सर, आज हम जयराम सेवा फाउंडेशन की तरफ से आज आज़ाद मैदान में आए हैं. जो देश के जो सेवा करते हैं फौजी लोग, आज 4 महीने से आज़ाद मैदान में अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं. तो जयराम सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो मदद हो सकती है इन फौजियों भाई के लिए, वो आज हमने यहाँ पर किया है. आप उन्हीं से सुनिए क्या है इनकी दर्द. ये सबसे बड़ी लड़ाई है देश को बचाने की, आज़ाद भारत को गुलाम बनाने की. और हम देश की रक्षा तो करते हैं, पर देश में हमें टेररिस्ट बनाया जाता है. हम शोषण के शिकार जवान हैं. अधिकारी तो हमारा शोषण कर ही देते हैं, पर समाज में आने के बाद समाज भी हमारा शोषण करते हैं. आपको सेना से निकाल दिया यही बोला जाएगा, पर उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी. इसीलिए हमने कहा था सेना से निकाले गए जवानों का आंकड़ा संसद में प्रस्तुत हो. 15 लाख से ऊपर जवान हैं जिनका पेट पे लात मारी. इन्होंने 7 साल सेवा दी और ये आतंकवादी हो गए. इनका फैमिली ने छोड़ दिया नौकरी गई तो, और बच्चा है 3 साल का, उनको पता ही नहीं. और इनका तो परिस्थिति देख ही नहीं पाओगे घर की हालत. और मैं 11 साल देश की मदद की. मैं पाकिस्तान में 4 महीने सजा काटी और अपने ही देश में देशद्रोही हो गए. पाकिस्तान से आने वाली सीमाएं इधर यहाँ पे देश की नागरिक बन जाती है, उसको टिकट मिलता है. अभिनंदन जी अफसर थे, वो मेडल ले लेते हैं. और पाकिस्तान से आने वाले नक्सलवादी आतंकवादी इनको नौकरी मिल सकती है, पर हमारे ही देश के रक्षक जो देश की हिफाजत करते हैं वो आतंकवादी नहीं, उसके हाथ में कटोरा दिया जाता है. उस कटोरों में कम से कम लोग हमें थोड़ी बहुत मदद देते हैं. उसी माध्यम से हम ये आंदोलन चला रहे हैं. और उसमें देश भर से बहुत सारे जवान हैं जिनका परिवार बर्बाद हो गए, सुसाइड कर लिया इसी कलंक की वजह से. क्योंकि वो देश में नौकरी नहीं कर सकता, वो राज्य में भी नहीं कर सकता, वो कंपनी में भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने यहाँ से एक वेरिफिकेशन भेजते इसको मिलिट्री से निकाल दिया है. मतलब वो कलंकी हो गया, देशद्रोही हो गया. देशभक्ति करो और आतंकवादी बनो, ये ऑफर सरकार की चल रही है. इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है. देश में 15 लाख से ऊपर जवान है, राज्य में 2 लाख से ऊपर है. आप 1 लाख भी जवान पकड़ा, किसी की 10 साल है, किसी की 12 साल है, उनका जो नक्सलवादी जो हम बोल रहे, आप नक्सलवादी हो नहीं, नक्सलवादी बनाया सरकार ने? बनाया हाँ, नक्सलवादी है ना, बना दिया बिल्कुल भाई. ये देखिए हम नक्सलवादी है क्योंकि हमें बनाया गया है. और हम चाहते हैं नक्सलवादी का भी पैसा सरकार खा लेती. आप कैसे तो बताते हैं. हमने सर्विस की तो हमें नौकरी से करने के बाद हमारा पैसा नक्सलवादी का जो सर्विस का था वो भी नहीं मिला. और वो 5-5 लाख भी पकड़ोगे एक जवान का तो कितना होता है पता है? 1 लाख का आंकड़ा भी पकड़ा तो 50,000 करोड़ का स्कैम. ये सिर्फ नॉर्मल बात बता रहा हूँ. 2 लाख से ऊपर जवान है राज्य में, महाराष्ट्र में, और उससे भी ज़्यादा 15 लाख का जवान का आंकड़ा है. जवानों को पेट पे लात मारी, सरकार संसद में नहीं बता रही. और देशभक्ति का ये सिला हमें मिला है. इसीलिए जयराम फाउंडेशन के माध्यम से उन सर को मैंने बोला सर पैसा नहीं चाहिए, पर उन्होंने बोला रखिए सर आपका दर्द देखा नहीं जा रहा है. उन्होंने हमें 1000 रुपये की हेल्प की, इसलिए आपका भी धन्यवाद करूँगा. पर हम चाहते हैं हमें पैसा नहीं, एक बार न्याय दिला दो. देश के हम उम्मीद करते हैं हमारी जनता हमें न्याय दिलाए. क्योंकि ये कोई बीजेपी का झंडा है, कोई कांग्रेस का है, पर हम तिरंगे को बचाने के लिए निकले. देश सैनिक अभी देश बचाएगा, नेता लोग नहीं बचाएगा. सैनिक ही देश को बचाएगा. यहाँ देश को चलाने वाला एक किसान और जवान होता है, और वही अभी लड़ाई लड़ रही है. जय हिंद, वंदे मातरम.